हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन देव के सवैये व कवित की रीडिंग करेंगे। इस लेसन के जो कवि हैं वो देवदत्त द्विवेदी उर्फ देव हैं। तो बच्चों चलिए इसके पहले सवैये पर चलते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजय, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसै पटपीत, हिय हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। बच्चों, इस सवैये में सबसे ऊपर जो पहली पंक्ति है उसमें पायनी का मतलब होता है पैर, नुपुर का मतलब होता है पायल, मंजू बजय का मतलब होता है मधुर आवाज, किंकिनी का मतलब है कमर में पहनने वाला आभूषण जिसे करधनी भी कहते हैं, कटी का मतलब होता है कमर, कै धुनी का मतलब होता है की धुन, मधुराई का मतलब होता है मधुर या मीठी। तो अब इस लाइन का अर्थ होगा, श्री कृष्ण के पैरों में बंधी पायल मधुर आवाज कर रही है और उनकी कमर में बंधी करधनी की धुन बहुत ही मीठी लग रही है। अगली लाइन में बच्चों, सांवरे अंग लसै पटपीत, हिय हुल से बनमाल सुहाई। इसमें लसै का मतलब होता है सुशोभित, पटपीत का मतलब होता है पीले वस्त्र, हिय हुलासे का मतलब है हृदय को आनंद देने वाला, बनमाल का मतलब होता है वन के फूलों की माला, और सुहाई का मतलब होता है सुंदर लगना। तो इस लाइन का अर्थ होगा, सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत सुंदर लग रहे हैं और हृदय को आनंद करने वाली वन के फूलों की माला उन्हें और सुशोभित कर रही है। अगली लाइन में बच्चों, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। इस लाइन में किरीट का मतलब होता है मुकुट, द्रग का मतलब होता है आंखें, और जुन्हाई का मतलब होता है चांदनी। तो इस लाइन का मतलब होगा, उनके सिर पर मुकुट सुशोभित है, बड़ी बड़ी आंखें चंचल हैं और उनके चंद्रमा जैसे मुख पर मंद मुस्कान खिल रही है जो चांदनी जैसी शीतल लगती है। अगली लाइन में, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। बच्चों, इस पंक्ति में सहाई का मतलब होता है सहायता करना। तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ है, श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं मानो संसार रूपी मंदिर के दीपक हों। कवि देव उन्हें ब्रज के दूल्हा कहकर संबोधित करते हुए अपनी सहायता की प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों, अब इस सवैये का अर्थ हम इस तरह से लिखेंगे। श्री कृष्ण के पैरों में बंधी पायल मधुर ध्वनि कर रही है और उनकी कमर में बंधी करधनी की धुन बहुत ही मीठी लग रही है। सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत सुंदर लग रहे हैं और हृदय को आनंदित करने वाली वन के फूलों की माला उन्हें और शोभायमान कर रही है। उनके सिर पर मुकुट सुशोभित है, बड़ी बड़ी आंखें चंचल हैं और उनके चंद्रमा जैसे मुख पर मंद मुस्कान खिल रही है जो चांदनी जैसी शीतल लग रही है। श्री कृष्ण ऐसे सुंदर हैं मानो जगत रूपी मंदिर के दीपक हों। कवि देव उन्हें श्री ब्रज दूल्हा कहकर संबोधित करते हुए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उनकी रक्षा और सहायता करें। बच्चों, इस सवैये की अब हम व्याख्या इस तरह से करेंगे। इस सवैये में कवि देव ने श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है। उनके पैरों में बंधी पायल और कमर की करधनी की मधुर झंकार वातावरण को संगीत से भर देती है। उनका सांवला शरीर पीले वस्त्र और वन के फूलों की माला से सुशोभित होकर बहुत सुंदर लग रहा है। उनके सिर पर मुकुट की आभा, आंखों की चंचलता और चंद्रमा जैसे मुख पर फैली हल्की मुस्कान उन्हें और आकर्षक बनाती है। श्री कृष्ण संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान हैं जो पूरे जगत को प्रकाशमान करते हैं। अंत में कवि देव श्री कृष्ण को ब्रज का दूल्हा कहकर संबोधित करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी रक्षा और सहायता करें। बच्चों, चलिए अब कवित्त पर चलते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बरतावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतरो करे राई नान, कंज कली नायिका लतान सिन सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातई जगावत गुलाब चटकारी दे। बच्चों, इस कवित्त में बसंत ऋतु को एक नन्हे शिशु के रूप में बताया गया है। तो इसकी पहली पंक्ति में डार का मतलब होता है डालियां, ध्रुम का मतलब होता है वृक्ष,
पलना का मतलब होता है झूला, और नव पल्लव का मतलब होता है नए पत्ते। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि वृक्षों की डालियां झूले का काम कर रही हैं और नए पत्ते उसका बिछौना बने हैं। अगली पंक्ति में सुमन का मतलब होता है फूल, झिंगूला का मतलब होता है झबला। ये एक तरह का ढीला वस्त्र होता है जो छोटे बच्चों को पहनाते हैं। सोहे का मतलब होता है शोभायमान, भारी का मतलब होता है बढ़ाना। तो इस पंक्ति का अर्थ है फूलों का झबला बसंत बालक के तन पर शोभायमान है, जो उसकी शोभा बढ़ा रहा है। अगली पंक्ति में बच्चों केकी कीर का मतलब होता है मोर और तोता। बतरावे का मतलब होता है बातें करना। तो इस पंक्ति का अर्थ है मंद पवन उस झूले को हिलाती है, मोर और तोता उससे बातें करते हैं। अगली पंक्ति में कोकिल का मतलब होता है कोयल। हलावे हुलसावे का मतलब होता है हिलाना और खुश करना। तो इस पंक्ति का अर्थ है कोयल अपनी मीठी बोली से उसे हिलाती और खुश करती है। अगली पंक्ति में पूरित पराग का मतलब होता है फूलों के पराग। उतारो करे राई नान का मतलब होता है राई और नमक को बच्चों के सिर के ऊपर चारों ओर घुमाकर आग के जलाने का टोटका, जिससे बच्चों की नजर उतारी जाती है। तो बच्चों इस पंक्ति का अर्थ होगा कि फूलों के पराग से उसकी रक्षा करने के लिए राई और नमक से उतारा किया जा रहा है, यानी उसकी नजर उतारी जा रही है। इसे अगली पंक्ति में कंजकली का मतलब होता है कमल की कली। सिर सारी दे का मतलब होता है सिर पर आशीष स्वरूप हाथ फेरना। तो इस पंक्ति का अर्थ है कमल की कली रूपी नायिकाएं उसकी लताओं के सिर पर आशीष स्वरूप हाथ फेरती हैं। बच्चों इससे अगली पंक्ति में मदन महीप का मतलब होता है कामदेव के पुत्र। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा बसंत बालक कामदेव के पुत्र के जैसे हैं। इससे अगली पंक्ति में चटकारी दे का मतलब होता है चुटकी बजाकर। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा सुबह गुलाब की पंखुड़ियां चुटकी बजाकर उस बालक बसंत को जगाती हैं। तो बच्चों अब इस पूरे कविता का अर्थ अब इस तरह से लिखेंगे। वृक्षों की डालियां झूले का काम कर रही हैं और नए पत्ते उसका बिछौना बने हैं। फूलों का झबला बसंत बालक के तन पर शोभायमान है, जो उसकी शोभा बढ़ा रहा है। मंद पवन उस झूले को हिलाता है, मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं। कोयल अपनी मीठी बोली से उसे हिलाती और खुश करती है। फूलों के पराग से उसकी रक्षा के लिए राई नमक से उतारा किया जा रहा है। कमल की कली रूपी नायिकाएं उसकी लताओं के सिर पर आशीष स्वरूप हाथ फेरती हैं। बसंत बालक कामदेव के पुत्र के जैसे हैं। सुबह गुलाब की पंखुड़ियां चुटकी बजाकर उस बालक बसंत को जगाती हैं। तो बच्चों अब इस पूरे कवित की व्याख्या हम इस तरह से करेंगे। इस कवित में कवि देव ने ऋतुराज वसंत को एक नन्हे शिशु के रूप में चित्रित किया है। वृक्ष की डालियां उसके लिए झूले का काम करती हैं और कोमल पत्तियां उसका बिछौना बनती हैं। फूलों का झबला रूपी कपड़ा उसके तन पर सजता है, जिससे उसकी शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है। मंद पवन झूले को हिलाती है, मोर और तोते उससे बातें करते हैं और कोयल अपनी मधुर आवाज से उसे हिलाती और खुश करती है। फूलों के पराग से उसकी रक्षा हेतु नजर उतारने का टोटका किया जाता है। कमल की कलियां और लताएं उसे दुलार देती हैं। अंत में कवि कहते हैं कि बसंत बालक कामदेव का पुत्र है, जिसे सुबह गुलाब की कलियां चुटकी लेकर जगाती हैं। इस तरह बसंत का यह चित्रण श्रृंगारिक बसंत वर्णन से अलग है। यहाँ उसे एक बालक की मासूमियत और चंचलता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बच्चों अब अगले कवित पर चलते हैं। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उधरी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। बाहर ते भीतर लो भीतर न देखे देव, दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। बच्चों इस कवित में पूर्णिमा की रात का वर्णन किया गया है। तो इसमें पहली पंक्ति में फटिक का मतलब होता है प्राकृतिक क्रिस्टल, सिलानी का मतलब होता है शिला पर, सुधारियों का मतलब होता है सजाया गया, सुधा मंदिर का मतलब है अमृत का मंदिर। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि क्रिस्टल की शिलाओं को जैसे अमृत का मंदिर सजाया गया हो।
अगली पंक्ति में उधि दधि का मतलब होता है समुद्र जैसा दूध। उमगे का मतलब होता है उमड़ना। अमंद का मतलब होता है जो कम ना हो। तो इस पंक्ति का अर्थ है समुद्र जैसा दूध उमड़ रहा है पर वह कभी कम नहीं होने वाला। अगली पंक्ति में भीति का मतलब होता है दीवार। तो इस पंक्ति का अर्थ है बाहर से भीतर तक कोई दीवार नहीं दिखती। इससे अगली पंक्ति में बच्चों फेन का मतलब होता है झाग। फरसबंद का मतलब होता है बिछा दिया गया हो। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि आंगन में दूध के झाग जैसा बिछा दिया गया हो। इससे अगली पंक्ति में तरुणी का मतलब होता है दुल्हन। ठाड़ी का मतलब होता है खड़े होना। तो इस पंक्ति का अर्थ है उस आकाश में तारे दुल्हन की तरह खड़े होकर चमकते हैं। अगली पंक्ति में मोतिन की ज्योति का मतलब है मोतियों की चमक। मिल्लियों का मतलब है मिलना। मकरंद का मतलब होता है फूलों का रस। मल्लिका का मतलब है बेले का फूल। तो इस पंक्ति का अर्थ है मोतियों की चमक और बेले के फूलों की सुगंध मिलकर वातावरण को सुंदर बना रही है। इससे अगली पंक्ति में आरसी का मतलब होता है आईना। उजारी का मतलब है उजाला। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि आकाश ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने उसमें आईना रख दिया हो और उजाला फैला दिया हो। इससे अगली पंक्ति में बच्चों सो लगत का मतलब होता है ऐसा प्रतीत हो रहा है। चंद का मतलब होता है चंद्रमा। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि चंद्रमा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह प्यारी राधा का प्रतिबिंब हो। तो बच्चों इस पूरे कविता का अर्थ अब इस तरह से लिखेंगे हम। स्फटिक यानी क्रिस्टल की शिलाओं से जैसे अमृत का मंदिर सजाया गया हो। समुद्र जैसा दूध उमड़ रहा हो पर वह कभी कम ना होने वाला है। बाहर से भीतर तक कोई दीवार नहीं दिखती। आंगन में दूध का फेन यानी झाग बिछा दिया गया हो। उस आकाश में तारे दुल्हन की तरह खड़े होकर चमकते हैं। मोतियों की चमक और बेला के फूलों की सुगंध मिलकर वातावरण को सुंदर बना रही है। आकाश ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने उसमें आईना रख दिया हो और उजाला फैला दिया हो। चंद्रमा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह प्यारी राधा का प्रतिबिंब हो। बच्चों अब इसकी व्याख्या हम इस तरह से लिखेंगे। इस कवित्व में कवि देव ने पूर्णिमा की रात का अत्यंत सुंदर और कल्पनाशील चित्र खींचा है। पूरी चांदनी रात को कवि ने अमृत के मंदिर जैसा बताया है जिसमें दूध की तरह उजाला चारों ओर उमड़ रहा है। आकाश दूधिया झाग से ढका हुआ लगता है और तारे ऐसे लगते हैं जैसे कोई दुल्हन आभूषण पहनकर खड़ी हो। मोतियों की चमक और फूलों की सुगंध उस रात की शोभा को और बढ़ा देते हैं। आकाश ऐसे लगता है मानो उसमें चमकता हुआ आईना टंगा हो। अंत में कवि कहते हैं कि चांद इतना सुंदर लगता है जैसे वह राधा का ही प्रतिबिंब हो। इस प्रकार कवि ने अनेक सुंदर उपमानों दूध, फेन, मोती, आईना, दुल्हन का प्रयोग करके चांदनी रात की उज्ज्वलता और शीतलता का अलौकिक चित्र प्रस्तुत किया है। तो बच्चों इस तरह से ये लेसन यहीं पर समाप्त हो जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको सभी की व्याख्या और अर्थ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।